एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज दिन है सोमवार, सावन का पहला सोमवार पड़ा है और आज मेरा फास्ट है। और मैं ना मंदिर में पूजा कर रही हूँ और मैं यहाँ से पूजा कर लूँगी अच्छे से। तो आप सभी को मेरी तरफ से पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पहला सोमवार मंगल हो और आपके सभी इच्छाएं पूरी हों। जो आप भोलेनाथ से मांगे वो आपकी इच्छाएं सब पूरी हों, मेरी यही दुआ है आप सभी के लिए। तो आज का दिन है मेरे लिए बहुत ही खास और आज मैं भी मंदिर जाके पूजा कर रही थी। तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ, बस मैं जस्ट अपने मंदिर में पूजा कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कान्हा जी वगैरह को सबको नहला के चली गई थी क्योंकि बच्चों के लिए बहुत देर हो रहा था मुझे, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी नहला धुला के चली गई थी। उसके बाद मैं मंदिर से पूजा करके आई तो आके फिर मैं यहाँ पे तुलसी माता और शनिदेव की भी पूजा कर लूँगी। और यहाँ पे मेरी तुलसी मैया और शनिदेव रखे हुए हैं तो मैं यहाँ पे भी इनकी अच्छे से पूजा कर लूँगी। तो ये मैं दूध ना मतलब माही से खरीद के लेके आई थी, तो ये पे दूध भी मैं अच्छे से चढ़ा दूँगी दोनों पे। और यहाँ पे जो आप अपनी श्रद्धा से जो भी चढ़ाना चाहें, जैसे दूध है और जैसे दही है, शहद है, तो यहाँ पे मैं तुलसी मैया की ही पूजा कर लूँगी और बाकी की मैं बाद में करूँगी। क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे हम अलग अलग चीज़ें हैं, आज के दिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम चढ़ाते हैं। तो जितना मुझे याद था और जितना मुझे ध्यान था तो मैं उसी हिसाब से मतलब सारी सामग्री लेके आ चुकी थी। और आज के दिन मैंने नहा धो के ना साड़ी पहनी हुई है। मैं जब भी कोई व्रत रखती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ। जैसे अगर मुझे बाहर जाना होता है ना तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना साड़ी ही पहनी थी आज। और आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली तो आप सूट में डालते हो और ये आज साड़ी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तुलसी माँ की और शनिदेव की पूजा मैंने कर ली थी। तुलसी माँ और थोड़ी सी दूर पे शनिदेव का पेड़ भी लग रहा है जिसे मैं पूजा करती हूँ। और सूर्य देव को भी अर्घ दे दिया था। उसके बाद यहाँ पे आ गई बारी, मैंने यहाँ पे शिवलिंग बनाया था छोटा सा मट्टी में, तो उसको भी मैं अभी पूजा कर लूँगी। शिवलिंग बना के मतलब पूजा, वो कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। जो करना चाहे तो वो कर सकता है। आपने मेरे पिछले साल की भी वीडियो देखी होगी जो कि बहुत पुरानी पीछे पड़ी हुई है, उसमें भी मैंने शिवलिंग बना के ही पूजा की थी। तो यहाँ पे मैंने ना पूजा के लिए शहद और दूध और दही और चावल और मतलब प्रसाद बर्फी वाला ये सब ले रखे हैं। और क्या नाम है, कहते हैं ना, कलौंजी और चंदन पाउडर। तो आप मतलब ये सब ले सकते हो आप जो चढ़ाना चाहो। तो यहाँ पे पहले मैंने स्नान कर दिया था, क्या नाम है, पानी से। उसके बाद दूध से, दूध और फिर शहद, शहद फिर दही, दही डालने के बाद उसके बाद फिर से मैंने पानी से स्नान किया। उसके बाद मैंने चंदन और चावल का तिलक लगाया। उसके बाद मैंने मतलब धूपबत्ती लगाई और आरती कर ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पूजा का जो भी काम था वो ख़त्म हो चुका था। अब बारी आ रही थी यहाँ पे कपड़ों के, क्योंकि जो आज तो मैंने हाथ से कपड़े नहीं धोए हैं, आज मैं ना मशीन में ही लगाऊंगी। क्योंकि मैंने ना आज सारी सफाई करके और घर की सारी सफाई करके ही मैं मतलब जाती हूँ मंदिर। क्योंकि बगैर सफाई करके अगर मंदिर जाओ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सफाई का, मतलब पूजा का। क्योंकि जब तक हमारा घर शुद्ध नहीं होगा, मतलब साफ सुथरा नहीं होगा, जब तक हमारी पूजा कैसे अच्छी लगेगी। तो मेरा मानना ये है कि जब भी कभी हम पूजा करते हैं तो मतलब घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद उसके बाद हम नहा धो के तब हम पूजा करते हैं। तो आज मैंने ना भी खाने में बच्चों के लिए बस नाश्ते में मतलब पास्ता वगैरह बना के रख दिया था, तो वो स्कूल चले गए हैं। हस्बैंड जी को भी मतलब 2 पराठे बना के रखे थे तो वो खा चुके थे। फिर यहाँ पे मैं आ चुकी थी चाय बनाने के लिए। जब तक मैंने ना कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए, तो मैं यहाँ पे चाय भी बना लूँगी। तो इसमें मैंने चाय पत्ती और चीनी डाल दी है। अदरक मैं नहीं डालूँगी फ्रेंड्स, व्रत है तो मेरा अदरक यूज़ नहीं करूँगी। वैसे तो कर लेते हैं लोग पर मैं नहीं कर रही हूँ।
क्योंकि मैं भी सादा ही पीना चाहती हूँ। इस वजह से मैं सुबह मतलब चाय तो आपको पता ही है मैंने छोड़ दी है, पर जिस दिन व्रत होता है उस दिन मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार तो व्रत पे चलता है चाय पानी। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन के रेडी हो चुकी थी और मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा गीले थे, तो मैंने सोचा चाय पी के इन्हें भी खोल लूँगी जब तक कपड़े वपड़े धुल रहे हैं। कपड़े धुल जाएंगे तो मैं सारे मतलब ऊपर डाल के आ जाऊंगी, पर अभी मैं मशीन लगा के आई थी तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा धुलने के लिए। और यहाँ पे चाय भी मैं गरम गरम लेके आई हूँ, तो मतलब आज मैंने बहुत दिन के बाद ही चाय पी है। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में मैं मतलब अपने ड्रिंक पीती हूँ, पर मैं चाय वगैरह मैंने बंद कर दी है। तो अभी मेरी ना मतलब चाय का ही सुबह सुबह चाय का ही चल रहा है कि मैं चाय पीऊँगी बस अच्छे से, क्योंकि जब मुझे चाय अच्छी लगती है जब बच्चे चले जाते हैं और मतलब स्कूल छोड़ देती हूँ, सारा काम हो जाता है, तसल्ली से आराम से चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने ना कपड़े भी धुल चुके थे, खंगाल के अच्छे से मैंने मशीन में सुखा लिए हैं। क्योंकि मशीन में इसलिए सुखाए हैं क्योंकि देख सकते हो आप वीडियो में कि बादल थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है चारों तरफ से, तो कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है ना कि क्या बताऊँ मैं हवा का भी कि कुछ बता ही नहीं सकती। मतलब बिगर चिमटी के तो देख सकते हो आप वीडियो में कि बिगर चिमटी के तो कपड़े तार पे टिके ही नहीं सकते हैं। तो अभी तो मैं जल्दी जल्दी से ना कपड़े को अच्छे से डाल लूँगी चारों तरफ। मेरे ये 2 तार हैं और दोनों तार मेरे भर जाते हैं जब मेरे ज़्यादा कपड़े होते हैं। तो अभी तो वैसे मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे क्योंकि मैंने नहाया था और बच्चे भी नहा के चले गए थे, क्यों वो भी मतलब जान भी मेरे साथ मंदिर की थी ना पूजा करने, तो वो दोनों पहले ही नहा लिए थे। आयुष नहीं गया था नहाने, तो वो मतलब पूजा करने नहीं गया था, नहा तो उसने भी लिया था। तो मैं और जानवी सिर्फ मंदिर गए हुए थे पूजा करके। फिर पूजा करके मैंने उनको स्कूल भेज दिया। स्कूल भेजने के बाद सीधा मैं अपने काम में आके लग गई थी। तो कहता है ना कि जैसे आज के दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, ख़ास है, क्योंकि मेरे महादेव का दिन है और मैं ये सोमवार जो आते हैं तो बहुत ही अच्छे से मनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस कपड़े डाल ही रही थी, तो चिमटी वगैरह भी लगा देती हूँ क्योंकि कपड़े उड़ जाएंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आज बच्चों का ना मतलब जल्दी जल्दी मैंने भेज तो दिया है, क्योंकि आज ना बहुत जल्दी जगे हुए थे और जल्दी जगने की वजह से फिर वो मतलब सुबह उनका यूनिट टेस्ट है और टेस्ट भी दे रहे हैं, इस वजह से उन्हें थोड़ा सा जल्दी उठने के कारण थोड़ी सी परेशानी तो हो ही रही थी। क्योंकि आज वो 5 बजे से जग रहे हैं और मैं भी 5 बजे से ही जग रही हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, पर आज तो मैं जल्दी ही जग गई थी। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ थोड़ी देर, मतलब रेस्ट करने के बाद। यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पापड़, जो कि मतलब ये जो पापड़ हैं साबूदाने के पापड़ हैं, इसमें लोहरी नमक डला हुआ है। तो मैंने इसमें और मैं आप डाल भी सकते हो, रिफाइंड डालना चाहो तो रिफाइंड डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड डाल के गरम कर लिया है और गरम करके मैं बस ये पापड़ को अच्छे से जल्दी जल्दी सेक लूँगी। और मतलब मैं ना जैसे जैसे व्रत होता है ना, तो व्रत के टाइम पे ये पापड़ मैंने इसीलिए बनाए हैं क्योंकि जब मुझे व्रत में जैसे कुछ नमकीन खाने का मन करे तो ये चिप्स मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं ना, पापड़ वगैरह अगर मिल जाए तो इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं बस बच्चों के लिए भी सेक लूँगी, क्योंकि देखो बच्चों को भी मन होता है खाने का कुछ ना कुछ। तो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं सेकती हूँ, बच्चों के लिए भी सेक के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे पापड़ भी मेरे सिक चुके थे अच्छे से। और फिर मैं बना लूँगी यहाँ पे चाय। इसमें मैंने दूध गर्म किया था और इसी में मैं चाय बना लूँगी। और मैं मतलब ज़्यादा चाय नहीं बनाऊँगी, अपने लिए और बच्चों के लिए ही बनाऊँगी। तो ये मेरी शाम की चाय है, जो कि एक दिन में आज मैं 2 बार चाय पी रही हूँ, वरना तो मैं एक दिन भर में भी एक भी चाय नहीं पीती हूँ। पर व्रत वाले दिन मैं 2 बार चाय ज़रूर पीती हूँ, एक तो शाम को और एक सुबह के टाइम पे। क्योंकि दोनों टाइम पे मुझे ना चाय मिल जाए ना, तो कुछ भी खाने के लिए मत दो, फिर भी चाय दे दो सिर्फ, और चाय से मतलब मेरा पूरा दिन कट जाएगा अगर चाय मिल जाएगी 2 टाइम पे। तो वैसे कुछ भी खाने के लिए ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर चाय तो मतलब चाहिए ही चाहिए व्रत में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर में चाय लेके और जानवी ने चाय की मना कर दी थी। और यहाँ पे ये बच्चे मतलब मेरे यूनिट टेस्ट का याद कर रहे हैं और इनको मतलब बहुत टेंशन है, क्योंकि इनके 2 दिन में ना सारे यूनिट टेस्ट होंगे सारे सब्जेक्टों के।
तो ये बच्चे मेरे पास याद ही करने में लग रहे हैं। आज स्कूल से भी आए हैं, तब भी मतलब थोड़ी देर भी रेस्ट नहीं किया है और बस याद कर रहे हैं। पर कभी कभी ना मैडम भी हद कर देती हैं कि एक साथ ही मतलब टेस्ट के सारे मतलब दे देती हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के तो मतलब 2 दिन में या 4 दिन में तो लेने चाहिए, पर नहीं, इन्होंने तो सिर्फ 2 ही दिन में सारे सब्जेक्टों के पेपर ले लिए। तो यहाँ पे मैं आयुष से सुनाता भी जा रहा था वो, और चाय पी के पापड़ भी खाता जा रहा था और मैं सुनती भी जा रही थी। तो ऐसा है ना कि हमारे पास जब वक्त बच्चों के लिए कम होता है ना, तो ऐसे ही है, मैं ऐसे ही एडजस्ट कर लेती हूँ। जैसे भी हम कुछ खा पी रहे हों, जैसे चाय वगैरह होता है खाना खाने के टाइम पे तो मैं नहीं करती हूँ, पर चाय वगैरह पी रहे होते हैं ना, उस टाइम मैं ज़रूर कर देती हूँ। तो यहाँ पे वो अपना ना रिवीजन वर्क जो था उसने याद किया था, वो भी मुझे सुना रहा था और कह रहा था मम्मी हार्डली मतलब मुझे ये याद हो गया है, तो आप मुझसे सुन लें। तो मैंने ना सुन भी ले रही हूँ और अपनी चाय भी पी ले रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों काम आराम से हो जा रहे हैं। फिर मैं आ चुकी थी रसोई में। यहाँ पे मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं सोमवार के व्रत में खाना नहीं खाती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब खाना खा लेते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मैंने सदा से ऐसे ही रखे हैं व्रत, मतलब आलू खा लूँगी मैं और खाना वगैरह नहीं खाती। जो मतलब साल भर के जो सोमवार होते हैं ना, पूरे साल के सोमवार, उसमें खाना खा लेते हैं, जैसे पराठे और दही ऐसा हो गया। और यहाँ पे दूध भी आ चुका था मेरा और दूध मैं गर्म करने के लिए रख दिया एक साइड में। और अब आलू उबल चुके थे। आलू उबल के फिर मैंने सीटी निकाल के आलू गर्म छील लिए, क्योंकि रात भी ज़्यादा होती जा रही थी इस चक्कर में। तो यहाँ पे मैं आलू को अच्छे से कट कर लूँगी छोटे छोटे, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा बड़े बड़े पीस अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे जान भी आई थी, मम्मा आपका कितना काम रह गया है, मुझे थोड़ा सा याद भी करना है, तो आप मुझे याद करा दो। तो मैंने कहा था बाबू मेरा थोड़ा सा और काम रह गया है, मैं बस ये आलू बना लेती हूँ, उसके बाद आपको अंदर याद कराऊंगी। तो मुझे ना मतलब व्रत भी है और बच्चों की थोड़ी टेंशन भी है, क्योंकि उनका याद कराने का काम वगैरह जो भी है ना, उसको भी देखना पड़ रहा है। फिर ये सब होता है ना तो अच्छा नहीं लगता ना, बच्चों का काम छूट जाए। तो मैं ना जब बच्चों का प्रॉपर कर लेती हूँ, उसी के बाद ही मैं अपने लिए कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे मसाला डाल लिया है। आप काली मिर्च डाल सकते हैं और ये मेरा लौरी नमक है। तो ये दोनों को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप स्वाद अनुसार ही नमक डालना। तो ये काली मिर्च और लौरी नमक ही डालते हैं व्रत में, तो आप सभी को पता होगा। तो मैंने यहाँ घी को गर्म कर लिया था। घी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि फिर आलू अच्छे नहीं लगते हैं ना, थोड़ा सा घी कम हो। तो अब मैं सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यही हमारा जो आज का खाना है, मतलब आज का जो डिनर है यही है। मैंने हस्बैंड के लिए मतलब 4-5 रोटी थी, वो सेक दी हैं। बच्चे भी थोड़े बहुत आलू खा लेंगे, तो मैं बच्चों को दे दूँगी। फिर मैं किचन मतलब बर्तन वर्तन धोने के बाद ही जाके खाऊंगी। मैं कान्हा जी को और प्रसाद खवा दूंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे बन चुके हैं, तो मैं यहाँ पे बच्चों को भी दे दूंगी। एक प्लेट में मैंने अभी तो निकाल ली है, क्योंकि मुझे बर्तन खाली करने हैं। क्योंकि मैं बर्तन ना हाथ धो लूँगी, क्योंकि जब फास्ट होता है ना, तो फिर जब बर्तन मतलब खाना खा के तो तुरंत ऐसा लगता है मुझे नींद आती है। इसी वजह से तो मैं बर्तन पहले धो लेती हूँ, इसी वजह से फिर बाद में आती हूँ खाने। तो यहाँ पे बच्चों ने खा लिया था, सिर्फ मैं रह गई थी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं भी ना दही के साथ आलू खा लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी सब खा लीजिए। और ये दही के साथ आलू मुझे अच्छे लगते हैं ज़्यादातर, तो मैं दही के साथ ही खाती हूँ। आप सब सादा खाते हैं दही के साथ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ना मेरी जान भी ना मतलब मैं हेल्प कर रही थी और मेरे को पानी आनी दे रही थी, क्योंकि कह रही थी आप मम्मा कितना काम करती हो, व्रत के दिन भी आप पूरे दिन काम में लगे रहते हो। तो ऐसा हो जाता है कि हम मतलब लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे ना जानवी मेरे पास बैठ रही थी कि नाम है मम्मी मैं आपके पास बैठ के एक रोटी खा लूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप बैठ जाओ। और मैंने पहले ही वीडियो शेयर कर दिया था ना, तो थोड़ा सा उसका फेस आ नहीं रहा था। तो हाँ, यहाँ पे हम खाना अपना खा के फिनिश कर लेंगे। और मैं और जानवी बस खा रहे थे। और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो के चली गई थी, बस मैंने काउंटर को अच्छे से साफ़ नहीं किया था, ना गैस को किया था।
फिर मैंने ना बर्तन जो अपने खावे पिए हुए बर्तन थे वो भी अच्छे से वॉश करके अब यहाँ पे बारी आती है अपने काउंटर को अच्छे से साफ़ करने की। तो मैं ये साफ़ करके ही सोती हूँ फ्रेंड्स। आप सभी जानते होंगे कि जैसे रात को साफ़ कर दो तो सुबह बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी मेरे वीडियो को अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। छोटी छोटी वीडियो से मैं आप सभी का दिल जीतना चाहती हूँ, और अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब मेरी क्लीन हो चुकी है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।